लड़की ने छुपकर देखा तो उसकी माँ खून में सनी हुई ऊनी फर वाला कोट साफ कर रही थी। ये देख उसके मन में माँ के प्रति शंका उठने लगा, क्योंकि जब भी उसकी माँ बाहर जाती अपने साथ एक सुअर लेकर जाती है और अगली सुबह जब माँ वापस लौटती वो बिना सुअर के खाली हाथ लौटती। माँ के इस अजीब बिहेवियर ने उसे और शंका में डाल दिया। वो हमेशा जानने की कोशिश करती आखिरकार माँ इन सुअरों के साथ कर क्या रही है। इसलिए जब अगली बार माँ गाड़ी से जाने की तैयारी करती तब लीला अपनी माँ का पीछा करने लगती, लेकिन कुछ दूरी जाते ही वो रुक गई क्योंकि उसे अस्थमा था। अगले दिन लीला ने अपने माँ से पूछने की कोशिश की, माँ ये सारे सुअर कहाँ जा रहे हैं और पापा कहाँ पर है? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बेटी को चुप कराने के लिए माँ ने गुस्सा होने का नाटक किया और एक कप नीचे गिराकर तोड़ दिया, जिससे लीला वहाँ से चली गई। लेकिन उसके मन में शक और गहरा होता गया, आखिर मम्मी जा कहाँ रही है। कुछ दिनों बाद माँ ने फिर एक सुअर पकड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ी। लीला ने फिर से पीछा किया। उसने देखा माँ वीरान जंगलों को छोड़कर पुराने वीरान खंडहर की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से उसके दादाजी आ गए। उसने अपनी पोती से कहा, शाम होने से पहले घर आ जाना। लीला अपने दादी जी के साथ वापस घर लौट गई। अगली सुबह माँ फिर से खाली हाथ वापस लौटी, लेकिन इस बार उसके साथ लीला के पापा भी थे जो बहुत समय से गायब थे। लेकिन पिता की हालत बहुत खराब थी, पूरा शरीर लहूलुहान और चेहरा थका हुआ। लीला पापा से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन माँ ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। पिता महीने भर रूम में बंद रहे। पूरे 1 महीने बाद माँ फिर से एक सुअर को लेकर निकल गई, लेकिन लीला ने इस बार पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लिया था। कार घने जंगल के अंदर एक जगह पर रुकती है। कार में इस बार उसके पिता भी थे। लीला छुपकर ये सब देख रही थी। मम्मी पापा सुअर को खींचते हुए उस पुराने महल के अंदर ले जाते हैं। जब लीला पीछा करते हुए महल के अंदर गई तो उसने कुछ अजीब देखा। पापा नंगे घुटनों के बल पर बैठे थे। वो कुछ समझ पाती तभी अचानक पापा के बॉडी में बदलाव होने लगा। हाथ नुकीले हो गए, बॉडी फूलने लगा। अगले ही पल आदमी एक आदमखोर राक्षस यानी एक भेड़िए में बदल गया। डर के मारे लीला घबरा गई। तभी उसकी माँ ने कुछ डरावना देखा। उस राक्षस ने लीला को पकड़ चुका था। माँ उसके पास धीरे धीरे जाती है और उसे अपने काबू में करने की कोशिश करती है। उसने कहा, क्या तुम भूल गए तुम अपने बेटी से कितना प्यार करते थे? भेड़िए को कुछ अपनापन महसूस हुआ, जैसे उसे बीते पिछले दिन याद आने लगे। उसने धीरे से लीला को नीचे रखा, लेकिन शायद माँ ने अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि अगले ही पल उसके अंदर राक्षस वापस लौट आया। अचानक उसने नुकीले पंजों से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। घबराहट में लीला से लैंप नीचे गिर गया। अपनी माँ को बचाने के लीला ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खोला और आग लगा दिया। अगले ही पल भेड़िया चीखते हुए आग के मुंह में चला गया।